अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हसीब अहमद हूँ। आप देख रहे हैं हसीब्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान साहब जो हैं एक लाडला बनकर जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। अदालत जो है वो इमरान खान साहब के तरले मिन्नतें कर रही है कि जनाब आप जो है वो अदालत में पेश हों। तो ये एक्चुअली मामला है कि इमरान खान साहब ने अपने अरेस्ट वारंट से पहले जो है वो जमानत की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत बार बार बुला रही है कि खान साहब पेश हों, मेहरबानी करें पेश हों। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि पेश हों और आकर साइन कर दें और आपको जो है वो हम इंसाफ फ्राहम कर दें। लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे और शायद इमरान खान साहब को खदशा है कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो इसलिए डर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जिसने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, जिसने कहा है कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, तो उसे डर और खौफ किस चीज़ का है? तो इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुसर्रफ जमशेद इकबाल चीमा साहब। जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं और इसके अलावा चेयरमैन बराबर पार्टी जवाद अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों जो है वो रहनुमाओं का। और पहले सबसे पूछते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से कि जनाब आपका चेयरमैन इमरान खान साहब जो बड़ी बातें करते हैं, जनाब उनकी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ है, इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन पता नहीं इतने क्यों डरपोक हैं और क्यों अदालत में जाने से डरते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जाते हुए जो है वो डरते क्यों हैं? क्या मसला है उन्हें और अदालत क्यों नहीं जाते? जरा इस पर अपना मौक़िफ़ पेश कीजिएगा। चलिए, इस तरह की बातें आप किया करें नवाज शरीफ के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, फजल रहमान के बारे में, बाकी लोगों के बारे में करें जो बहुत ताकतवर हैं, लोगों के बच्चों की बात उनके बारे में किया करें। हमारे हम तो बस देखें, इमरान खान सबसे पहले गोली खुद खाई है, तो गोली खाने के अलावा क्या चाहती क्या आप? नहीं तो चीमा साहब, अगर गोली लगी है तो इसका क्या मतलब है कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे? आज से 4 माह कबल वो पिंडी के जलसे में तो जाकर जो है वो पहुंच गए थे, तो अब जो है वो अदालत जाते हुए उनकी टांग को क्या होता है? अब तो रुके ना रुके, मैं कहता हूँ मेरा आप हमें लिख के दे दें कि इमरान खान क्या क्या करें, हम वही कर लेते हैं। जो आप चाहे मीडिया सारा लिख के दे दें हमें क्या क्या। अदालत आप ही अपनी अदालत हमें बता दें क्या करना है गोली खाने के बाद, और क्या करें बताएं जरा। नहीं तो चीमा साहब वही बात है ना कि जो है वो पहले जब टांग पे जख्म था तब तो ताज़ा जख्म था, जब ये रावलपिंडी जलसे में पहुंच गए थे उडारी मार के। अब क्यों नहीं जा रहे? अब अदालत में जाते हुए क्यों टेंशन बन रही है? मेरा एक्चुअली सवाल ये है और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जनाब आप जो है वो जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे हैं, आप जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि जनाब मैं जो है वो हम जेलें भर देंगे। आप 1857 की बातें कर रहे हैं या जो अब की जो है वो अब 2023 की बात कर रहे हैं कि जेलें भर देंगे? क्या फ़ायदा होगा आपको जेलें भरने से? मैं आप दोनों से, जवाद अहमद साहब और जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप दोनों से इस बात की राय लेना चाहता हूँ। तो पहले जनाब जवाद अहमद साहब आप बता दें कि इस पर आपकी क्या राय है? एक मिनट रुक जाए। देखें, अगर आपने जवाब से बात करनी है तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ। तो चलें जमशेद इकबाल चीमा साहब पहले आप बता दें, फिर बाद में बात कर लें, मैं उनके होते हुए बात ही करूंगा। हाँ देखें, जवाब साहब 250, 300, 270 वोट लेते हैं, उनको आप हमारे मुकाबले में बैठाएं। आप मेरे बारे में बात ना करें। अच्छा, आप जिस वजह से वोट लेते हैं ना, एक सेकेंड, आप जिस वजह से वोट लेते हैं ना वो भी सबको पता है। इमरान खान को निकालने आपकी क्या औकात रह जाती है? आपकी क्या हैसियत है इस मुल्क में आप लोगों की? आप इसलिए तो खुशामद करते हैं इमरान खान की। नाजरीन, तो जैसा आपने देखा कि जमशेद इकबाल चीमा साहब जो हैं उनके अंदर पेशेंस और इमरान खान साहब के खिलाफ बात सुनने की इतनी भी सख्त नहीं है कि वो जो है वो जवाद अहमद साहब के साथ बैठकर जो है वो गुफ्तगू कर लें। वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी इतनी औकात नहीं है। तो ये जमशेद इकबाल चीमा साहब की औकात ये है कि अगर इमरान खान साहब को, यानी कि जिस तरह से जवाद साहब ने फरमाया कि अगर इमरान खान साहब को निकाल दिया जाए तो इनकी औकात क्या बचती है। तो इस पर जो है वो इनके पेशेंस के हवाले से और इमरान खान साहब के जो हालात हैं आजकल के चल रहे और अदालत में जिस तरह से वो पेश हो रहे हैं, तो इस पर हम जवाद अहमद साहब का जो है वो मौक़िफ़ लेते हैं। तो जवाद अहमद साहब फरमाइएगा कि इनके पेशेंस के बारे में भी और इमरान खान साहब के मौजूदा हालात के बारे में। हसनैन साहब, इनके जो लीडर है ना इमरान खान, उनको बाकायदा बनाया है एस्टेब्लिशमेंट ने। और जब ये पहली बार इलेक्शन लड़े थे ना, तो ये जितने भी इलेक्शन खड़े हुए थे सीटों पे, सारे के सारे हार गए थे। हर जगह पे जमानत जब्त हुई थी उनकी। सेकंड टाइम भी जब वो एक सीट ले गए थे, उस वक्त भी बाकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। देखिए, ये बातें करना ये बेवकूफाना बातें हैं। इस सेटअप में जहाँ पे अरबपति खरबपति काम कर रहे हो, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई ख्वाहिश या तमा नहीं है, ना मैं दौलत का है ना शोहरत का। मैं बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने जो है वो अपनी राय का इजहार किया।
तो नाजरीन, आपने देखा कि जिस तरह से जमशेद इकबाल चीमा साहब जो है वो शो छोड़ के भाग गए और जवाद अहमद साहब की बात को बर्दाश्त तक नहीं कर सके। पहले उन्होंने खुद तो कर दी, जब जवाद अहमद साहब ने की तो उन्होंने बर्दाश्त ना की। और इमरान खान साहब के हालात ये हैं कि अदालत उनको बार बार मोहलत देती है कि जनाब आप पेश हों, और वो पेश नहीं होते। सारा दिन गुजर जाने के बाद जो है वो शाम को 7:30 बजे जो है वो इमरान खान साहब कमरा अदालत में पेश होते हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो, जो कि इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही थी और मुंतज़िर थी कि कब हमारे जो है वो प्यारे इमरान खान साहब जो है वो आएंगे और हम इनको जो है वो रिलीफ देंगे, तो वो इमरान खान साहब जो है वो 7:30 बजे गुज़श्ता रात जो है वो पहुँचते हैं जो है वो अदालत में। और फिर अदालत जो है वो 2 रुकनी बेंच इमरान खान साहब की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर लेती है और उन्हें जो है वो बेल दे दी जाती है बिफोर अरेस्ट के। तो ऐसा निज़ाम जो है वो और ऐसा कानून जो है वो हर एक के लिए होना चाहिए। जो शख्स जो है वो घर बैठते हैं और अदालत उन्हें कहे कि आप आएँ और वो ना आएँ, और फिर वो अदालत की बार बार मोहलत को इग्नोर करके अपनी मर्जी से आएँ, और फिर ये कानून उनके लिए भी यही होना चाहिए। तो ये एक नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। 22 करोड़ अवाम में सिर्फ एक शख्स के लिए कानून ये है और वो है इमरान खान। और ये वो उनकी खुशकिस्मती है या फिर बाकियों की बदकिस्मती है कि जो है वो इमरान खान साहब लाडले हैं और बाकी जो है वो उनके लाडले नहीं हैं।